everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. Let's start our topic without any delay. आज का टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कूल लेवल के एग्ज़ाम से लेके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक आता है और इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम क्या है, इनकम्प्लीट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस, दिस इज़ लाइक अ प्रैक्टिस सेट और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, PYQs भी हम बोल सकते हैं। इनमें कुछ PYQs भी मिलेंगे और कुछ आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग, ग्रेज क्या होता है? चरना होता है, ठीक है ना। पशु जब खाना खाते हैं उसको चरना बोलते हैं, जैसे कहीं भी ग्रेज करना। और अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये ग्रुप होता है। शिप की ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब अ फ्लॉक ऑफ शिप, देखो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे? ए से, ए कहीं भी आता है तो सिंगुलर होता है। अ फ्लॉक ऑफ शिप, शिप के पूरे ग्रुप को, झुंड को बोला गया है अ फ्लॉक। फ्लॉक के लिए हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, क्योंकि वो सिंगुलर काउंट हो रहा है, सभी शिप के ग्रुप को बोला गया है। एंड द ऑप्शंस आर वर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा। ऑल वर्ब्स आर प्लूरल, वी हैव टू फाइंड सिंगुलर वर्ब, दिस इज द सिंगुलर वर्ब। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आप इस तरह के हमारे, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। और आपका हो सकता है और अ पैक ऑफ डॉग्स, अ प्राइड ऑफ लायन। बहुत सारे ग्रुप होता है हमारे जिसको हम कलेक्टिव नाउन भी बोल सकते हैं। तो इनके लिए हमेशा जो वर्ब रहेगी वो रहेगी सिंगुलर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 and 2-4, कहीं भी आपको क्या दिखाई दे? एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट दिखाई दे। 2 and 2, अब दो चीज़ें हैं, ये दो यूनिट बता दी, 2 और 2, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गए, ठीक है ना। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 2 and 2, तो -4 कितना बनाता है? 4 बनाता है। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो इसमें हमारी वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल। ये दोनों क्या हैं? प्लूरल हैं। 2 and 2 4 हो गए, 2 और 2, ठीक है। एंड से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, तो नंबर, तो हम क्या करेंगे? जो वर्ब होगी वो भी हमारी प्लूरल होगी। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? मैंने आपको पहले भी बताया है, एस या ई एस वाली प्लूरल वर्ब नहीं होती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्लूरल होती है। अब इसमें हैव मेड नहीं आएगा, मेक्स नहीं आएगा, इज मेकिंग नहीं आएगा। द राइट ऑप्शन इज मेक। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? मेक। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। 2 and 2 make 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड स्टेट्स डैश बिग आर्मी। अब है कंट्री का नेम, द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेट्स आपको एस दिखाई दे रहा है तो आप सोचोगे प्लूरल है। इट इज़ नॉट प्लूरल, इट इज़ सिंगुलर, ठीक है। एक पूरी द यूनाइटेड स्टेट, ऐसे ही आपका क्या हो सकता है? आपका हो सकता है द एथेंस, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, ठीक है। इस तरह की जो कंट्री होंगी, द यूनाइटेड नेशंस, तो इस तरह के जो कंट्रीज़ के नेम होंगे उनके लिए आप यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब, बिकॉज दे आर सिंगुलर, वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर एस लगने से ये प्लूरल नहीं हो जाएगी, तो ये हमारी क्या है? सिंगुलर। अब वर्ब देखते हैं कौन सी। हैव हमारी प्लूरल वर्ब है, आर हमारी प्लूरल वर्ब है, वर हमारी प्लूरल वर्ब है, ओनली हैज़ क्या है? हमारी सिंगुलर वर्ब। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिग आर्मी, ठीक है। अगर इसी तरह के और भी आ जाए ना, मैंने बताया अब यूनाइटेड नेशंस, देन आपका द एथेंस, द फिलीपींस, इस तरह की जो कंट्रीज़ के नेम आ जाएं तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये प्रोनाउन का एक एरर भी आ जाता है सेंटेंस में। पहले सेकंड पर्सन आता है किसी भी सेंटेंस में, उसका सही वो करने के लिए, सही सीक्वेंस के लिए, फिर हमारा थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है, यानी 2 3 1।
ये हमारा क्या रहता है, सेंटेंस का एक सीक्वेंस रहता है प्रॉपर प्रोनाउन के लिए। कई बार ये एरर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर सेंटेंस अच्छा है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, तो ये हमारा क्या रहेगा, 2 3 1 रहेगा। अगर सेंटेंस में कोई भी गलत चीज़ दिखाई है, ठीक है, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा है या कोई गलत बात बताई है, कोई चोर है, कोई रॉबर है, या कुछ इस तरह का गिल्टी है, कुछ इस तरह का सेंटेंस नेगेटिविटी दिखाई है जिसमें, उसमें आपका सीक्वेंस रहता है 1 2 3 1 2 3। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो 2 3 1 का आपका सीक्वेंस रहता है सेंटेंस का प्रोनाउन के लिए। यू ही एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। अब गुड फ्रेंड्स, ठीक है, यू तुम, वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। अब प्लूरल होगा, जब सभी लोग हैं तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल रहेगी। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, आर गुड फ्रेंड्स। इज सिंगुलर है भी नहीं आएगा, क्योंकि सेंस भी देखनी होगी सेंटेंस की, सेंस के अकॉर्डिंग आपका आएगा आर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई यू एंड ही डैश रोबर्स। अभी मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर इस तरह प्रोनाउन यूज होंगे तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, थोड़ी नेगेटिविटी होगी। रोबर्स, रोबर्स क्या होते हैं, लुटेरे, ठीक है। आई यू एंड ही डैश रोबर्स, यहाँ पे सभी मिलके क्या है, रोबर्स हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ, तुम भी हो और वो भी है। तो क्या है, जब बहुत सारे लोग हों तो प्लूरल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। अब इसमें इज सिंगुलर है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हैज सिंगुलर है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वॉज भी सिंगुलर है, ये भी नहीं आएगा। ओनली वर इज द राइट आंसर। वर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। मैंने बताया था 2 3 1 एंड 1 2 3, ये प्रोनाउन का एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, आपका पर्सन्स का एक सीक्वेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आपका ये एरर में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नो बॉय एंड नो गर्ल डैश प्रेजेंट। नो बॉय, ना ही तो लड़का और ना ही लड़की प्रेजेंट है, ऐसे बोलेंगे ना ही लड़का ना ही वो लड़की प्रेजेंट है, ठीक है। जब कहीं भी आपको सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, आगे अगर नो आ जाए तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। आप कौन सी वर्ब भरेंगे, सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे। आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हैव भी प्लूरल है, ओनली वॉज इज सिंगुलर। अब सेंटेंस इज नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट। अगर आपको दो सिंगुलर पर्सन क्या है, एंड से जुड़े हो, दो नाउन एंड से जुड़े हो, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और आगे नो लग जाए तो आपका जो वर्ब रहेगी वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज स्पेक्टिकल्स डैश फ्रेम्ड। स्पेक्टिकल्स होते हैं चश्मे, ठीक है, चश्मे। अब आपको ये कितने दिखाई दे रहे हैं, है तो एक, लेकिन यूनिट तो दो हैं इसमें, ये ग्लासेस तो दो हैं, ठीक है ना। तो जब स्पेक्टिकल्स आ जाए और आपका सीजर्स आ जाए, कैची होती है, ठीक है ना, और फिर आपका ट्राउजर्स आ जाए, दो पैर होते हैं ट्राउजर्स के भी, पैंट्स आ जाएं, पजामाज आ जाए, टोंग्स, टोंग क्या होता है हमारा, चिमटा, अगर टोंग्स आ जाए, पैंट्स आ जाए, ग्लासेस आ जाए, अगर इस तरह के जो आपको वर्ड्स दिखाई दे तो आप वर्ब भी क्या लगाओगे, प्लूरल लगाओगे, क्योंकि ये एक यूनिट काउंट नहीं होती, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। स्पेक्टिकल्स के दो हिस्से होते हैं, 1 और 2, दो पार्ट होते हैं, दो ग्लासेस होते हैं, तो इसीलिए इसको हम प्लूरल काउंट करेंगे। ये इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, ये तो सिंगुलर है। हैज़ भी सिंगुलर है, हैव बीन इज द राइट आंसर। हैव हमारी प्लूरल वर्ब है, हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, दिस इज द राइट आंसर। हैव बीन आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, भाई वर्ब भी हमारी प्लूरल आ जाएगी, जैसे हमारा स्पेक्टिकल्स भी प्लूरल काउंट होगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स, कि वहाँ बहुत सारी बुक नहीं थी एज डैश नीडेड,
एज डैश नीडेड, जितनी की ज़रूरत थी। एज यहाँ पे जितने के लिए, जितनी उन्हें ज़रूरत थी। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज दे नीडेड, ठीक है ना, यहाँ पे दे को काउंट कर रखा है कि भाई एज जितनी उसको ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रोनाउन हाइड है जो कि हमारा दे दिखा रहा है यहाँ पे। देयर वर नॉट सो मैनी बुक, ज़्यादा किताबें नहीं थी जितनी उनको ज़रूरत थी। अब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी, प्लूरल। अब इज़ हमारी सिंगुलर है, हैज़ हमारी सिंगुलर है, एम पता है आपको आई के साथ ही आता है, ओनली वर लेफ्ट, वर इज़ द राइट आंसर। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज दे वर नीडेड, जितनी उन्हें ज़रूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ट्राउजर्स है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश न्यू, कि पेयर ऑफ ट्राउजर नया है। अब लेकिन ट्राउजर्स वर्ड आ गया, आपने बोला मैम आपने बताया था कि ट्राउजर्स वर्ड आ जाए तो आप वर्ब प्लूरल लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अ पेयर ऑफ दिखाई दे, अ पेयर ऑफ दिखाई दे तो वर्ब हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी हमारी वर्ब, सिंगुलर। अब हम वर्ब अ पेयर के लिए लगा रहे हैं, ना कि ट्राउजर्स के लिए। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश न्यू, वर्ब नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, नन तो आएगा ही नहीं, इज। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू, कि जो जोड़ा है ना ट्राउजर्स का वो नया है, जोड़ा एक यूनिट काउंट होगी। अ पेयर क्या होगा, एक यूनिट काउंट होगी, तो अब वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। देखो वर्ड्स वही हैं, ट्राउजर्स यहाँ मैंने लिखा था आपके लिए, यहाँ भी ट्राउजर्स लिखा था, लेकिन अगर खाली ट्राउजर्स आए तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब पेयर ऑफ साथ में ऐड हो जाए तो वर्ब सिंगुलर लग जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देयर वर सो मैनी बुक्स एज डैश एक्सपेक्टेड। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने सेम किया था, उसमें एक्सपेक्टेड नहीं था, नीडेड था, ठीक है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है इसमें, यही तो टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब एग्री करेगी, सहमत करेगी, सहमति दिखाएगी। देयर वर सो मैनी बुक्स एज, यहाँ पे एज का मतलब क्या है, जैसा, जैसा। और उसमें जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था एज डैश नीडेड, नीड एज, वहाँ पे जितना दिखा रहा था, जितना, जितना मीन्स प्लूरल, जितना मीन्स वहाँ पे दे प्रोनाउन को शो कर रहा था, यहाँ पे एज इट को शो कर रहा है, सिंगुलर को शो कर रहा है। ठीक है, देयर वर सो मैनी बुक्स एज इट एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद, जैसी उम्मीद थी ना वैसी बुक्स वहाँ थी, तो जैसी उम्मीद थी। इट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, इट हमारा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इससे पहले वाले सेंटेंस में एज डैश नीडेड, जितनी की हमें ज़रूरत थी, तो एज का मीनिंग वहाँ जितना था, यहाँ एज का मीनिंग क्या है, जैसे है। तो सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब देखते हैं, देयर वर सो मैनी बुक्स एज डैश एक्सपेक्टेड, इसमें वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आर हमारा प्लूरल है, बिल्कुल नहीं आएगा, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, ओनली वॉज इज सिंगुलर, तो वॉज आ जाएगा। देयर वर सो मैनी बुक एज वॉज एक्सपेक्टेड, एज इट वॉज एक्सपेक्टेड, जैसा, जैसी की उम्मीद थी। ठीक है ना, उतनी बुक थी जैसी की उम्मीद थी। अब यहाँ जैसा है एज। नेक्स्ट देखते हैं, द ज्यूरी डैश यूनिमस इन इट्स डिसीजन। यूनिनिमस क्या होता है, एक मत होना। जब ज्यूरी क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ और बेंचेस ऑफ जजेस को बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ जजेस बोल सकते हैं, जजेस का जो ग्रुप होगा उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। अगर ज्यूरी जो कलेक्टिव नाउन है, अगर वो एक बात पर सहमत है, यानी पॉजिटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस में, ऐसा ही सेंटेंस हमने पहले भी किया था, अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस तो हमारी जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। अब जैसे हमारी ज्यूरी हो गया, मॉब हो गया, काउंसिल होगी, कमेटी होगी, ऑडियंस होगी,
आर्मी हो गई, टीम हो गई, ये सभी हमारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। अगर ये आ जाते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, सभी एक साथ एक दूसरे के साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं या सहमत है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी। वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि सभी क्या है, प्लूरल है। ओनली वॉज इज सिंगुलर। द जूरी वर यूनिनमस इन इट्स डिसीजन, कि एक मत थे, वो सहमत थे, एक ही डिसीजन पर एग्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ही सेंटेंस है, द जूरी डैश डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन। अभी मैंने बताया था अगर वो एक ही बात पे सहमत है तो सेंटेंस में हमारी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। इफ़ दे आर डिवाइडेड, अगर वो डिवीज़न हो चुका उनका, एक इधर कोई और सोच रहा है, कोई और ओपिनियन अपना दे रहा है, कोई और अपना दे रहा है, कोई तीसरा अपना दे रहा है, तो अगर डिवाइड है उनके ओपिनियन तो वर्ब हमारी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। वॉज नहीं लगेगा, सिंगुलर, इज नहीं लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, वर इज द राइट आंसर। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है ना, देयर, यहाँ देखो आप, देयर, उनकी ओपिनियन में वो क्या थे, डिवाइड थे, ठीक है, मतलब उनकी सहमति नहीं बन रही थी, उनकी एक मत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ लॉकर। ईच, कहीं भी आपको ईच दिखाई दे, एवरी दिखाई दे, इधर दिखाई दे, निदर दिखाई दे, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट है तो आपकी वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। कैसी वर्ब रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। हैव नहीं आएगा, प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, ओनली हैज़ इज सिंगुलर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ लॉकर। अब चाहे स्टूडेंट प्लूरल है लेकिन आपका सेंटेंस में ईच आ गया, ईच से स्टार्ट है सेंटेंस, तो हमारी जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। कैसी वर्ब रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, निदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स डैश अवेयर ऑफ द चेंज। अभी मैंने आपको बताया था कि निदर आ जाए तो सेंटेंस में सिंगुलर नहीं, लेकिन इधर और का पेयर, निदर नोर का पेयर अगर सेंटेंस में है, किसका, निदर नोर का और इधर और का, ये अगर पेयर है सेंटेंस में, तो हमें जो सब्जेक्ट क्या है, ब्लैंक के पास होगा, जो सब्जेक्ट ब्लैंक के पास होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बाद ब्लैंक है तो स्टूडेंट्स हमारे क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी हमारी क्या रहेगी, प्लूरल। वॉज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, ओनली R is the right answer. Neither the teacher nor the students are aware of the change. Next sentence देखते हैं, The list of items dash on the desk. अब बात की है आइटम्स, आइटम्स तो हमारे प्लूरल है लेकिन यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि हमने जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट फोकस कर रहा है वो लिस्ट के ऊपर कर रहा है, लिस्ट की बात की है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द डेस्क, कि जो लिस्ट है ना आइटम्स की वो डेस्क के ऊपर है, ठीक है। अब आर नहीं आएगा क्योंकि लिस्ट की बात की गई है, लिस्ट सिंगुलर है। हैव नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, $10 डैश नॉट अ लॉट ऑफ मनी। अब डॉलर्स क्या है, हमारे प्लूरल दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पे एक सर्टेन आपका अमाउंट है, एक निश्चित अमाउंट है। 10 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव की भी तरह भी काम कर रहा है। ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। अगर कोई फिक्स नंबर हो, फिक्स अमाउंट हो, आपका फिक्स वेट हो, फिक्स आपका अमाउंट हो या डिस्टेंस हो, ये तीनों चीज़ें फिक्स हो, सर्टेन हो, कोई निश्चित हो, तो वर्ब हमारी कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है, ना कि प्लूरल। अगर आपका कोई सर्टेन अमाउंट हो, डिस्टेंस हो आपका, या फिर आपका वेट हो, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। डॉलर्स को देख के हमें वर्ब प्लूरल नहीं करनी है। इससे पहले 10 है जो कि एक फिक्स अमाउंट है। अब आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, इज द राइट आंसर। $10 is not a lot of money. Let's see the next question. Little known dash about this man. Little known dash about this man.
कहीं भी आपको लिटिल, ध्यान से देखेंगे, लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है और मच, ये चारों अगर एज अ सब्जेक्ट यूज कहीं दिखाई दे जाएं आपको, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और मच, ये सभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हों तो आपकी वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अब इसमें हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, ओनली इज द राइट आंसर। लिटिल नोन इज अबाउट दिस मैन, ठीक है। तो मैंने अभी बता दिया आपको, लिटिल आ जाए, ए लिटिल आ जाए, द लिटिल आ जाए, मच आ जाए, आप इनको मेरे साथ बिल्कुल लर्न कर लेंगे बाय हार्ट, ठीक है ना, याद रहेंगे फिर आपको। फिर आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, हमने रूल की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, वर्ड्स दिखाई देंगे उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब फिल कर देंगे, ये हमारा टाइम बच जाता है। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं तो अगर हम सोचें रूल्स लगाने लगें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम्स में होता नहीं है। हमें ट्रिक से, स्मार्ट थिंकिंग से काम करना पड़ता है, स्मार्टली यूज़ करना पड़ता है हर चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे टिक करना है, इससे हमारे क्या होता है, टाइम बचता है, ठीक है ना, टाइम बचेगा, क्वेश्चन ज़्यादा हो पाएंगे और जल्दी हो पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा है मच डैश डन, वही मैंने बताया था, अगर मच आ जाए, लिटिल आ जाए, ए लिटिल आ जाए, द लिटिल आ जाए तो जो हमारी वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। अब हैज़ डन, हैव बीन, वेल, was done, is done। अब much has been done, ठीक है ना, अब much has been done दे रखा है, have been दे रखा है, has been दे रखा है, was दे रखा है और is दे रखा है। अब much दे रखा है, अभी बात की थी हमने, तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी, यहाँ has been, much has been done, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा रोंग है, ये हमारा रोंग है, ये हमारा रोंग है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ बुक्स डैश मिसिंग फ्रॉम द शेल्फ। अ नंबर ऑफ आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, सेंटेंस स्टार्ट हो अ नंबर ऑफ से, तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो आपकी हमेशा ही क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, प्लूरल रहेगी। ए नंबर आपको अपोजिट करना है, अगर द नंबर आ जाए तो वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी, ए नंबर आ जाए तो वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी। A number of books dash missing from the shelf, is नहीं आएगा, is सिंगुलर है, was नहीं आएगा, has नहीं आएगा, right answer is R। A number of books are missing from the shelf। A number of से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वर्ब हमारी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी मोस्टली जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है वो आज हमने कवर किए हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गोइंग टू इटली, कहीं भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट है, कहाँ से, वन ऑफ से, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, तो वर्ब हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट है तो भी हमारी जो वर्ब रहेगी वो हमारी सिंगुलर रहेगी। आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, हैव प्लूरल है, इज द राइट आंसर। वन ऑफ द माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू इटली, क्योंकि सभी फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की बात की जा रही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, तो एक की बात की जाएगी तो ऑब्वियस है सिंगुलर आएगा। अब इतना सोचने की नीड नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, वन ऑफ आ जाए तो आप वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। वही मैं आपको बताना समझाना चाह रही थी, कुछ वर्ड्स हम ऐसे याद कर लेंगे या ट्रिक्स ऐसी याद कर लेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे, ठीक है। अगर हमें एग्ज़ाम में मार्क्स लेने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मार्क्स लेने हैं, तो हम इसी तरह करेंगे। नहीं तो आप समझ के भी, आपको टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझना है तो आप बिल्कुल ध्यान से भी पढ़ सकते हैं कि भाई हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है और वर्ब किसके अकॉर्डिंग है। तो आज हमने नियर अबाउट 20 सेंटेंसेस किए और हर एक सेंटेंस बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट था। दो सेंटेंस एक जैसे होते हुए भी एक में सिंगुलर वर्ब लग रही है, एक में प्लूरल वर्ब लग रही है, थोड़ा सा चेंज आने पर। तो आज हमने 20 सेंटेंसेस किए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन,
आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कोई क्वेरी हो तो आपकी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई टॉपिक आपको करना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़।